बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रबीउल अव्वल शरीफ का महीना जारी है और इस बाबरकत महीने के अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ़ आवरी हुई। इस हवाले से ये सारा जो महीना है, इस महीने के अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिलाद के तज़किरे, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तैयबा के ऊपर निगाहें, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक़ हसना की महफ़िल सजाई जाती हैं। तो इस हवाले से मैं चंद मारूज़ात अर्ज़ गुज़ार करूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र को किस तरीके से बुलंद किया। आज दुनिया के अंदर जहाँ कहीं भी अज़ान होती है, दुनिया के हर कोने के अंदर तकरीबन अज़ान होती है और वहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाता है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में भी इरशाद फरमाया, और रफ़अना लका ज़िक्रक, ए हबीब हमने आपके लिए आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि ए बारी ताला, तूने अपने हबीब को जो फरमाया कि तूने उसके ज़िक्र को बुलंद किया, तो तूने किस तरीके से बुलंद किया? तो इसका जवाब हदीस कुदसी देती है। हदीस कुदसी में आया है, मफ़हूम हदीस ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ए हबीब, जहाँ कहीं भी मेरा ज़िक्र होगा तो मेरे ज़िक्र के साथ आपका ज़िक्र भी लाज़मी होगा। यानी जहाँ कहीं भी अल्लाह का ज़िक्र आएगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िक्र के साथ वहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ज़िक्र होगा। जिस तरह अज़ान होती है, अज़ान के अंदर अल्लाह का ज़िक्र भी आता है और साथ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ज़िक्र आता है। कलमा पढ़ा जाता है तो कलमे के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िक्र के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र आ गया। सिर्फ़ इतना ही नहीं कि ज़मीन की हद तक महदूद हो ज़िक्र, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना बुलंद किया कि अर्श के पाए के ऊपर भी कलिमा लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यहाँ तक कि हूरों की निगाहों के अंदर भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक फरमाई गई तो उस वक्त आदम अलैहिस्सलाम ने कि जब अंदर रूह फूंक दी गई तो उस वक्त जो पहली निगाह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पड़ी वो अर्श के ऊपर पड़ी, और अर्श के ऊपर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जो पहला कलिमा देखा वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह देखा। यानी अल्लाह के ज़िक्र के साथ वहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र मौजूद था। तो जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जो है वो भूल हुई तो उस वक्त जब आदम अलैहिस्सलाम ने तौबा की तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से की थी। तो जब रसूलुल्लाह के वसीले से की तो सवाल हुआ कि आदम, तुम्हें कैसे पता लगा कि मोहम्मद मेरा रसूल है और मेरा बरगुज़ीदा बंदा है, मेरा कुर्ब वाला बंदा है, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? तो आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि ऐ बारी ताला, जब मेरे अंदर रूह फूंकी गई और मेरी आँखों के अंदर अभी रूह पहुँची ही थी कि मैंने आँखें खोल कर देखा तो मेरे सामने तेरा अर्श मौजूद था और अर्श के पाए के ऊपर एक कलिमा लिखा हुआ था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो मैंने समझ लिया कि ये अल्लाह का कोई ऐसा ख़ास बंदा है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इतना करीब है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके नाम को अपने नाम के साथ मिला रखा है। तो देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैसे रसूलुल्लाह का ज़िक्र बुलंद किया। फरमाया कि जहाँ कहीं भी मेरा ज़िक्र होगा वहाँ ए हबीब तुम्हारा भी ज़िक्र साथ होगा। तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िक्र की महफ़िल हैं वो भी जारी हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ज़िक्र है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बुलंद कर दिया। किस कदर बुलंद किया कि कायनात की हर चीज़ वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानती है कि ये अल्लाह के रसूल हैं। यहाँ तक कि जमादात जिनके अंदर रूह नहीं होती वो चीज़ें भी पहचानती हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत भी कर लिया, उसके बाद जब रसूलुल्लाह गुज़रा करते थे किसी पत्थर के पास से तो वहाँ से भी जो है वो आवाज़ आया करती थी कि वो पत्थर नबी करीम अलैहिस्सलाम को सलाम कर रहे हैं। और इसी तरह जानवर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचाना करते थे, अपना हाल-ए-ज़ार रसूलुल्लाह के सामने पेश किया करते थे। जिस तरह एक वाक़या मिलता है ऊँट के मुताल्लिक़ कि उसके मालिक ने उसके ऊपर जुल्म किया तो उसने आकर रसूलुल्लाह की बारगाह में शिकायत की थी कि मेरा मालिक जो है मुझे वक्त पर खाना नहीं देता, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरे साथ मुख्तलिफ़ किस्म का जो है बर्ताव रखता है। तो उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ऊँट की जो है बात सुनी और उसके मालिक से भी बात की और उस ऊँट को ख़रीद कर आज़ाद कर दिया। तो देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन भी हैं और साथ में जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनका ज़िक्र बुलंद किया
تو وہ بھی اللہ رب العزت نے قرآن میں ذکر فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔